इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत पुनीत समय है। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज हरियाली तीज है। इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है और कजली तीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रकार के पर्व, तीज और त्योहार, इनकी रंगीन छटा वास्तव में अद्भुत है, निराली है। हम अपने ऋषियों के, हम अपने पूर्वजों के वास्तव में ऋणी हैं कि ऋतु बदले तो एक पर्व बन जाए, मेघ गरजें, काले बादलों की घटा घुमड़ घुमड़ करके आए तो वो कजली तीज बन जाए। वास्तव में हम ऋणी हैं। कैसे कैसे सुंदर सुंदर तीज त्योहार आज हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किए हैं। वो बात अलग है कि आज बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार के तीज त्योहार लोग भूल चुके हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि हरियाली तीज क्या होती है, फलाना पर्व कैसे मनाएं। आज बहुत लोग अपने धर्म से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। सारी चर्चा इस अंक में करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 अगस्त सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। आज के दिन हम पूर्वी भारत की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, अनेकों ऐसे प्रांतों की हम बात करें जहां आज भी बहुत सारे तीज त्योहार अपनी परंपरा को पुनः रूप से अच्छे से मना रहे हैं। भारतवर्ष में जहां जहां सनातन प्रेमी हैं वो आज अपने धर्म पर अड़िग हैं और बहुत अच्छे से अपनी परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप बुरा न माने, बहुत ऐसे स्थान हैं जहां आज बहुत सारे तीज त्योहार पर्व दम तोड़ चुके हैं। मालूम ही नहीं है कि कब कौन सा तीज आता है, कब कौन सा त्योहार आता है और कब चला जाता है। आज हमें अच्छे से एकजुट होने की आवश्यकता है और अपने ऋषियों की बनाई हुई परंपराओं को, अपने ऋषियों की दी हुई देन को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आज हरियाली तीज है। आज आप बाहर निकल करके देखें, आज वो बातें नज़र नहीं आती। हमें बहुत अच्छे से अपने छोटपन की और बहुत सारी बातें याद हैं कि साहब वो माहौल किस प्रकार का होता था। बागों में झूले पड़ते थे, बागों में किस प्रकार से मल्हार गीत, प्रांतीय गीत, लोक गीतों की झड़ी लगी रहती थी आज के दिन। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं। खैर, आप बुरा ना माने, आइए आज के पर्व को, तीज को हम एक मिलकर के सुंदरता के साथ मनाएं और आज की तीज की क्या रीतियां हैं, क्या रिवाज हैं, वो आप जानें। बेटी ससुराल चली जाती है। अभी हमने इसमें आज के थंबनेल में एक टाइटल डाला है कि होगा घर में श्री समृद्धि का वास। सुना आपने? होगा घर में श्री समृद्धि का वास। बेटियां ससुराल चली जाती हैं और जब इस प्रकार के तीज पर्व आते हैं, पहला सावन जब आता है तो बेटी पिता के घर पुनः आती है। अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ वो हंसी खुशी से चहचहाती है। घर में एक चिड़िया जैसी गूंज जाती है और घर का वातावरण सुंदर होता है। जिस घर में बेटी का वास होता है उस घर में वास्तव में श्री समृद्धि का वास होता है। बेटी लक्ष्मी के रूप में होती है। जब बेटी पुनः पिता के वात्सल्य में आती है ना, तो वास्तव में आप माने न माने उस घर में श्री समृद्धि का वास होगा ही होगा। बहुत सारी आज परंपराएं हैं बेटा, दम तोड़ चुकी हैं। आज के दिन जिन बच्चियों का पहला सावन हो वो आगे से ध्यान रखें।
वो पहला सावन अपने पीहर में जाकर के मनावें। बहुत अच्छे से अपनी संग से सहेलियों के साथ मिला जाता है। और आज के दिन मेहंदी लगाना, नए वस्त्रों को धारण करना और झूला झूलना बड़ा शुभ माना जाता है। और भारतीय परंपराओं में वैसे भी झूला झूलने की जो परंपरा रही है वो बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली बात बताई गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण को झूले में बिठा करके झुलाया जाता है। समय समय पर देवी देवताओं के लिए पालने सजाए जाते हैं, झूले डाले जाते हैं। समय समय पर बहुत घर ऐसे होते थे कि जिनमें उस प्रकार के सुंदर झूलों की व्यवस्था की जाती थी। आज तो क्या है, वो चिड़िया जैसा घोंसला, एक सिंपल सा झूला, व्यक्ति अपने ही झूलने में मस्त है, उसे किसी की खुशियों से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। ऐसा स्थिति बन गई है। कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बार बार ये बातें मन में आ रही हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ। तो परंपराओं को समझें। आज के दिन आप अगर किसी के साथ जाकर के नहीं झूल सकते तो एक छोटा सा पालना, छोटा सा झूलना अपने घर में बनाएं और अपने इष्ट को, अपनी उपास्या को, अपने मनमोहन को, अपनी भगवती को, जगदम्बा को, भगवान को ही कम से कम आज उसमें बिठा करके झूला झूलाएं। आज गुरु परंपरा के हिसाब से जो भी दीक्षा आपने ली है, उस दीक्षा के मंत्र को दिन भर चलते फिरते उठते बैठते आप उस मंत्र को दोहराते रहें। निश्चित तौर पर आपके घर में खुशहाली का वास होगा। और आपकी जो बेटियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें। बच्ची अगर जिस घर में बेटियां प्रसन्न रहती हैं, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे वो मायके में हो, जहाँ भी बेटी प्रसन्न रहेगी उस घर में खुशहाली रहेगी। बेटी की खुशहाली से घर का सौभाग्य बढ़ता, घर का सिर समृद्धि बढ़ती है। इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। समझदार हैं, जानते आप सब कुछ है। ऐसा कदापि न समझें कि हमने बेटी ब्याह दी, बेटी की शादी कर दी और बात खत्म हो गई। नहीं, देखो, एक माँ की कोख से जब जन्म लेता है तो बेटा भी लेता है, बेटी भी लेती है। बेटे के साथ हम जीवन भर बने रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेटी ब्याह दी और हमने हाथ झाड़ लिए। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा कहीं कहीं है, ऐसा भेदभाव हम में है कहीं ना कहीं। कड़वी बात सच्ची बात कड़वी लगती है। तो ध्यान रखें, बेटियों को बुलाया जाए, बेटियों को सम्मानित किया जाए, बेटियों पर प्यार उड़ेला जाए, है ना। आप माने ना माने, बेटा एक बार को पूछे ना पूछे, लेकिन आपकी बेटी जरूर पूछेगी, पापा आपने दवाई ली, मम्मा आपने दवाई ली, आपकी बेटी जरूर पूछेगी। और वास्तव में बेटी का हृदय विशाल होता है, वास्तव में विशाल होता है कि वो अपने जिस घर में जीवन भर गुजारा होता है, उसने अपने घर में 20 साल 22 साल, जब तक की शादी की उम्र होती है, 25, जो भी, वो 20-25 साल का उन घर से, घर के सारे साजो सामान से मोह तोड़ करके किस प्रकार से वो अपने हृदय को वश में करके वो डोली में बैठ करके पराई हो जाती है। उसके साथ खेली सखियाँ, वो गली, वो मोहल्ले, वो सारे उससे छूट जाते हैं। देखो भैया, कहना आसान नहीं है। अगर ये परंपरा पुरुषों के साथ शुरू हो जाए कि भैया आप लड़के की शादी कर रहे हैं और तुम सब कुछ छोड़कर आज के बाद चले जाओ, तो बड़ा अजीब लगेगा शायद पुरुषों को भी ये सुन करके। तो कहने का भाव यही है कि बेटी हो या बेटा हो, हमेशा हम अपने कलेजे से उन्हें लगा करके रखें, हमेशा उस मान सम्मान को दे करके रखें। कई बार बच्चियां उस मोड़ पर चली जाती हैं कि साहब ससुराल में सुनवाई नहीं और पीहर के रास्ते बंद हो जाते हैं। वो किसी से कह नहीं पाती है, वो जाए तो जाए कहाँ। वो अपनी खुशियाँ, जो उसको बचपन की बातें याद आती हैं, ऐसे पापा मेरे लिए सामान लाते थे, ऐसे मम्मी मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, वो प्यार उसे शायद जीवन में कभी मिल नहीं पाता। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर लेकिन ऐसा यदा कदा कहीं ना कहीं ज़माने की तस्वीर में ऐसा चित्र देखने को मिल जाता है। इसलिए बेटे, हरियाली तीज हो, कजली तीज हो,
रक्षाबंधन का पर्व हो, एक दिन के लिए बात नहीं, हमेशा के लिए हमारे मन में अपनी बच्चियों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हमें वो सम्मान हमेशा के लिए जीवित रखना होगा। मात्र ये नहीं कि रक्षाबंधन आ गया, भाई ने राखी बंधा ली और बड़े खुश हो गए, नहीं साहब, हमें हर पल अपनी बहनों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, हर पल हमें अपने बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, चाहे हम दूर ही सही, लेकिन आज बहुत संसाधन है, तब असली तीज और त्यौहार मनाने का तब आनंद आएगा। आज हर व्यक्ति के मुंह पर एक बात रहती है कि फॉर्मेलिटी हो गई है, खाना पूर्ति हो गई है अब तो क्यों ना हो खाना पूर्ति, जब केवल हम एक दिन तक सीमित रहें। शिवरात्रि आए तो मन करे हम 100 मन जल चढ़ा दें शिव जी पे, शिवरात्रि गई और हम भूल गए। जन्माष्टमी गई तो जन्माष्टमी के बाद क्या कृष्ण जी की पूजा नहीं होगी? होगी साहब। तो हम अपने उपास्य को हर दिन इस प्रकार से भजें कि हर दिन जन्माष्टमी है, हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है। लक्ष्मी की ज़रूरत कब नहीं? क्या दिवाली में लक्ष्मी की ज़रूरत है? क्या लक्ष्मी का पूजा अगले दिन नहीं होगा? क्या हमें लक्ष्मी की आवश्यकता कब नहीं? आज पग पग पे बिन अर्थ सब व्यर्थ है भैया। इसलिए पग पग पे लक्ष्मी चाहिए और ज्ञान नहीं चाहिए, पग पग पे सरस्वती चाहिए, हिम्मत ताकत नहीं चाहिए, पग पग पे महाकाली चाहिए। इसलिए बेटे, कोई भी तीज हो, त्यौहार हो, पूजन हो, भक्ति हो, उपासना हो, आनंद हो, उसे हर समय सही रूप में करने का प्रयास करें तो मज़ा आता है। खैर, आप बुरा न माने, कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती है हम लोगों को, हम नहीं समझाएंगे तो आपको कौन समझाएगा। आज बहुत वैसा समय है, आप बात को समझें। आज घर में झूले दिखते हैं आपको? आज कहीं गली मोहल्लों में झुंड दिखते हैं आपको इस प्रकार के तीज त्योहार मनाते हुए? नहीं दिखते ना। इसलिए पुनर्स्थापित हमें होना पड़ेगा। अपने जितने भी हमारी कल्चर है, उस कल्चर को वापस हमें लाना पड़ेगा। आज व्यक्ति अपने घर में अकेले में घुट रहा है, अकेले में रो रहा है, शांति छिन गई है, किसी से बात करके राजी नहीं, किसी को बुला के राजी नहीं, कहीं जाके राजी नहीं। इसलिए दोबारा से हम सब लोगों को बहुत कुछ मंथन और अध्ययन करना पड़ेगा, आनंद आएगा। राजस्थान में आज के दिन कजली तीज पर सासू माँ के चरण छू करके बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। आज के दिन हाथों में मेहंदी लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। आज के दिन बहुत महिलाएं आलता लगाती हैं, लाल रंग का, जो आपने देखा हो गुलाबी लाल में। पति की दीर्घायु उससे होती है, ऐसी बात कही जाती है। तो कैसे कैसे हम बंधनों में बंधे हुए हैं, कैसी कैसी बातों से हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। इसलिए ये प्रेम बेटा जीवित रहना चाहिए। आज कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपसे बोल नहीं रहा है, मैं अपनी बच्चियों को कह रहा हूँ, तो बेटे आज छोटा सा पालना ही सही, आप अपने घर में ही बनाएं। कुछ भी नहीं है, एक प्लेट में रखकर ही अपने भगवान जी को झुलाएं, अपने भगवान जी को प्रसन्न करें। और जो आपके उपास्या हैं, जिनसे आप जुड़ी हैं, जो भगवती से जुड़ी हैं, गणपति से जुड़े हैं, जिससे भी आप जुड़े हैं, आज उनका पंचोपचार पूजन करके, मस्तक पे तिलक लगा करके आप बहुत अच्छे से उनकी आरती करें, बहुत अच्छे से उनके मंत्रों का पाठ करें, स्तोत्रों का पाठ करें, आपको आनंद आएगा। आज आपके दिन अपने घर में सभी बालकों को, सभी बच्चों को अच्छे से तिलक करें, हंसी खुशी का माहौल आज के दिन घर में बनाने का प्रयास करें। कोई कोई समय ऐसा होता है जिसमें किया गया कार्य जीवन को बढ़ा देता है। कोई कोई समय, कोई कोई क्षण ऐसा होता है जिसमें किया गया कार्य बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करा देता है। और कोई कोई क्षण ऐसा होता है जीवन के सुख चैन को छीन करके ले जाता है। इसलिए बेटे, मेरी कम बातों में ज़्यादा समझो। आज बहुत अच्छे से अपने घर में हंसी खुशी से रहना। आपकी जो अपनी सहेलियां हैं उन सबको फ़ोन करना। अब तो बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है, मोबाइल नहीं थे एक ज़माने में, तो कुछ भी नहीं था, तो अच्छे से सबको फ़ोन करना, अच्छे से सबके साथ हंसी खिसोली करें, अच्छे से सबको बधाई दें। और ये बहुत सुंदर पर्व है। और एक चीज़ और है, आपने देखा है हरियाली तीज, हरियाली बरसात के कारण चहु और हरा हरा हो जाता है, हरा हरा हो जाता है चहु और, मानव प्रकृति ने आवरण ओढ़ा हो, मानव प्रकृति ने श्रृंगार किया हो। इसलिए इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। कजली तीज क्यों कहते हैं? कि काली घटाएं, कजरारे बादल,
जब घुमड़ घुमड़ कर घटाएं बरसती हैं, इसलिए इसको कजली तीज भी कहा जाता है ना। तो अब वो आनंद जो कभी हुआ करता था, देखो आज मैं सब्जेक्ट बोलना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे वो पुरानी सारी चीज़ें, वो बात रह के याद आ रही है कि जो समय हुआ करता था, आप मेरी एज के जो लोग होंगे, मुझसे छोटे भी होंगे, तो आप पुराने समय देखिए, वो क्या गलियों में, मोहल्लों में, घरों में वो क्या आनंद हुआ करता था बेटा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी रही है कि हम इतने एडवांस होते चले गए, हम इतने आपस में ही खो करके रह गए कि हमारे रिश्ते न जाने कहाँ चले गए। वो सावन के झूले गायब से होते नज़र हो गए, वो सावन के लोकगीत, आज पाश्चात्य संस्कृति डस गई उसको, है ना। आज कितने भद्दे घिनौने गीत सुनने को मिलते हैं, देख गीत कहना भी उनको सही नहीं लगता मुझे, है ना। कितनी अश्लीलता उनमें क्या नाम परोसी जा रही है, आप देख रहे हैं ना सारी चीज़ें, है ना। क्या हमारे लोकगीत हुआ करते थे, तो वो बहुत सारी चीज़ों का आज विलुप्त की तरफ जा रही हैं। इसलिए मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि दोबारा से अपनी स्थापित करिएगा। आपकी कोई कॉलोनी है, आपका कोई क्लब है, आपका कहीं है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आज भी बहुत लोग मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सभी ऐसे हो गए, आज भी इन चीज़ों को बहुत लोग अपने आसपास इंतजाम करके अच्छे से मना रहे हैं। तो बेटा बस आज इतना ही संदेश देना था, जितना आपसे अच्छे से हो सके वो करिएगा। और भाई हैं, पिता नहीं हैं, तो कम से कम अपनी बहन को याद करिएगा, फ़ोन करिएगा, बुलाने का प्रयास करिए, आसपास हैं, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। घर में सब बैठेंगे, हंसेंगे। और अपने घर की बेटियां को कभी पराई ना समझें, वो घर की श्री संपन्नता है, घर की श्री लक्ष्मी है। अगर घर की श्री संपन्नता लक्ष्मी घर में कभी लौट करके ना आवे तो समझ लेना आप कितनी भी पूजाएं कर लेना, उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए घर की लक्ष्मी हमारी बेटियां हैं, उनका सम्मान बहुत अच्छे से करना शुरू करें और उनका पैर अपने घर में ज़रूर डलवाएं। आप देखें वो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। अब आगे आगे रक्षाबंधन आ रहा है, ये ना सोचे कि बहन पैसे लेने आती है, नहीं साहब, वो तो आपको दुआएं देने आती हैं, आपके लिए प्रार्थना करने आती हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधते ही उनका हृदय और उनके नेत्र नम हो जाते हैं, वो बधाई देने आती हैं आपको, आपकी मंगल कामना के लिए आपके घर में आती हैं। आपके घर में तो कहना नहीं चाहिए साहब, वो अपने घर में आती हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि भाई का घर है, ये पिता का घर है, ये मेरा नहीं है। तो ये चीज़ हृदय से निकलनी चाहिए। ऐसा ही लगे बेटी जब घर आए, चाहे 10 साल बाद आए, उसे लगे कि मैं अपने ही घर में आई हूँ, मैं किसी भाई के घर में नहीं आई हूँ, मैं किसी पराए घर में नहीं आई हूँ, मैं अपने ही घर में आई हूँ। आज वो स्नेह और उस प्रेम की बहुत आवश्यकता है, और वो हम सब शुरुआत उसकी अच्छे से करेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। और कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस होम, दान अपने घर से प्रारंभ होता है। तो कोई भी काम हो उसकी शुरुआत हम ही करेंगे तो वो काम अच्छा लगेगा। चलिए, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना